बच्चों, शुभ प्रातः। हम लोग भारतवर्षम ये पाठ पढ़ रहे थे। थोड़ा बड़ा पाठ है, इसलिए इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आज हम लोग तीसरा पाठ इसका पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते, षड्वे ऋतुभिः विराजमानं ऋतुचक्रमेव परिवर्तते। भारत वर्ष के बारे में हर परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। तो क्या यहाँ लिखा? प्रकृति देव्या भारते महते कृपा वर्तते। अब देखिए, कह रहे हैं प्रकृति देव्या भारते, कह रहे हैं प्रकृति की देवी हैं। प्रकृति देव्या, देव्या में तृतीया का एक वचन है, तो प्रकृति देव्या बनाने प्रकृति की देवी। और भारते माने यह जो भारत माता है, इनकी महती कृपा वर्तते, इनकी महान कृपा होती है। मतलब हमारे ऊपर इनकी महान कृपा होती है। और षड्भी ऋतुभिः विराजमानम, और करें 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं। षड्भी ऋतुभिः माने 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं। विराजमानम माने विराजमान है। कहाँ पर? हमारे भारत में कितने ऋतुएं विराजमान है? षड्भी ऋतुभिः विराजमान, 6 प्रकार की ऋतुएं विराजमान है। और ऋतु चक्रम एव परिवर्तते, और कह रहे हैं ऋतु का जो चक्र है, कह रहे हैं 6 ऋतुएं हमारे भारत में हैं, और फिर भी ऋतुओं का जो चक्र है वो परिवर्तते एव माने परिवर्तित ही होता रहता है। मतलब ऋतुओं का चक्र क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी तो गर्मी बहुत होगी, उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी, शिशिर ऋतु आएगी, बसंत ऋतु आएगी। मतलब 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, और इस ऋतुओं का चक्र जो है ये बदलता रहता है। और सूर्य चंद्रमसो प्रकाशो यथा अत्र प्रसरति। अब देखिए, सूर्य चंद्रमसो प्रकाशो, कह रहे हैं सूर्य का अथवा चंद्रमा का प्रकाश यथा अत्र प्रसरति माने जैसे यहाँ प्रसरता है, माने फैलता है, जैसे जैसे यहाँ फैलता है, तथा माने वैसे ही संसारस्य अति अल्पेषु एव देशेषु स्यात्, वैसा संसार के कुछ ही देश हैं जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हमारे ऐसा फैलता है। मतलब जैसे बहुत ऐसे देश हैं जहाँ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश थोड़े समय के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कह रहे हैं हमारा ऐसा देश है जहाँ सूर्य और चंद्रमा का भरपूर प्रकाश हमारे देश में फैलता है। ऐसे कुछ अति अल्पेषु, एक लिखा है ना, अति अल्पेषु एव देशेषु, कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे प्रकाश जैसा भारत में सूर्य और चंद्रमा का काफी लंबे समय तक प्रकाश देखने को मिलता है, ऐसा कुछ ही देशों में होता है। और सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य, अब देखिए कह रहे हैं कि सूर्य के और चंद्रास्तस्य माने चंद्रमा के, कह रहे हैं सूर्य के और चंद्रमा के, च सूर्य चंद्रयोः, कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अस्तगमन बेलायाम मनोरमाणि दृश्यानि, कह रहे हैं कि अस्त और गमन, कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा के जो अस्त बेला है और अस्त गमन लिखा है, अस्त बेला या गमन की बेला माने जाने की बेला जो है समय, वो मनोरमाणि दृश्यानि बहुत ही मनोरम दिखाई देती है। कैसा दिखाई देता है? बहुत ही मनोरम, मनोरम माने सुंदर दिखाई देता है। यथात्र भवन्ति न अन्यत्र, करें जैसा यहाँ दिखाई देता है, यहाँ माने हमारे भारत में, वैसा न अन्यत्र कहीं और नहीं दिखाई देता है। सकले अपि भारते देशे नदीनां प्राकृतिकं जालम, करें सकले अपि भारते देशे, करें कि संपूर्ण भारत देश में नदी नाम नदियों में प्राकृतिकम जालम प्रसरितम, कह रहे हैं कि ऐसा प्रकृति या प्राकृतिक ऐसे जाल फैले हुए हैं। किसके जाल? नदियों के।
मतलब हमारे भारत के हर क्षेत्रों में नदियां इस प्रकार से फैली हुई हैं कि ये न अत्रया भूमि उर्वरा संजाता, जिनके जल से हमारे यहाँ की भूमि क्या हो जाती है, उर्वरा माने बहुत ही, उर्वरा माने क्या, उपजाऊ हो जाती है। इन नदियों का सहयोग बता रहे हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग स्थानों में इतनी नदियां फैली हुई हैं, और जिससे क्या होता है, हमारे देश की भूमि मतलब हमारी भारत भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है इनसे। अब आगे नाम दे रहे हैं, सिंधु वितस्ता सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदय सरित उत्तर भागे। अब कह रहे हैं भारत के उत्तर भाग में सिंधु वितस्ता और ये क्या है, शतद्रु सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां हमारे भारत के उत्तर भाग में बहती हैं। और चर्मणवती नर्मदा आदि मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में बहती हैं। और गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरियार महानदी, ये सब दक्षिण भागे प्रवहंती, ये सब भारत के दक्षिण भाग में बहती हैं। यहाँ इन सब से प्रश्न पूछा जा सकता है। एतासाम तटेषु हरिद्वार है, एतासाम माने इन सभी नदियों के, तटेषु माने तटों पर, हरिद्वार प्रयाग काशी गया आदि, कह रहे हैं नदियों के तटों पर हरिद्वार प्रयाग काशी गया आदि बहूनि तीर्थ स्नान विद्यन्ते, आदि बहुत से तीर्थ स्थल विद्यमान, बहुत से तीर्थ स्थल विद्यमान हैं। यत्र जहाँ पर प्रतिदिन सहस्रसो माने हजारों यात्रिण माने यात्री स्नानं कृत्वा धर्मं चिन्वन्ति, स्नान करके धर्म कार्य करते हैं। और विशेषेषु माने कह रहे हैं विशेष रूप, विशेषेषु अवसरेषु, आगे कह रहे हैं कि विशेष अवसरों पर तो कुंभ सदृशानि मेलकानि भवन्ति, कह रहे हैं कुछ विभिन्न अवसरों पर कुंभ के जैसे मेला आदि भी लगता है इनके किनारे। यत्र देशस्य प्रतिकोणतः सहस्रसो लक्षसो जनाः आगत्य, कह रहे हैं कि यत्र माने जहाँ पर, जब मेला लगता है, कुंभ आदि का मेला लगता है, तो जहाँ पर देशस्य प्रतिकोणतः, देश के हर कोण से माने देश के हर भाग से, सहस्रसो लक्षसो माने हजारों लाखों लोग आगत्य क्या लिखा है, सम्मिलन्ति, आकर के इस मेले में सम्मिलित होते हैं। कुंभ मेले की बात कर रहे हैं। और क्या, देशस्य वास्तविकी एकताम, देश की वास्तविक एकता में, चावाचम लिखा है, देश की वास्तविक एकता, और चावाचम और वाणी के बिना ही सुतराम मुखरयंती, माने कह रहे हैं बिना बोले ही ये सब मुखरित होते हैं। कह रहे हैं देश की वास्तविकी में एकता, कह रहे हैं हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, इसको ये लोग बिना बताए, ये सुतराम मुखरयंती माने स्वतः लोगों को देख करके पता चल जाता है कि भारत एक राज्य, एक देश है, इसमें एकता है, अखंडता नहीं है। कैसे कि अब जैसे मेला लगा, तो मेला अगर प्रयाग में लगा तो खाली उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ी उस कुंभ में आते हैं, बल्कि भारत के जितने राज्य हैं, यहाँ तक कि विदेशों के लोग भी आते हैं और वो देखते हैं कि भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश है। अब आगे देखिए, भारतस्य वनानां शोभा भी, भारत के वनों की शोभा भी परम हृदय माने अत्यंत बहुत ही हृदय को आनंदित करने वाली होती है। हिमालयेषु, हिमालय में देवदार वृक्षाणाम उच्छायो गगनम चुंबति, कह रहे हैं कि हिमालय पर देवदार के जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाइयां मानो गगनम चुंबत माने आसमान को छूती हैं। और तरही माने तो सागर तटीय प्रदेशेषु, सागर तटीय प्रदेशों में नारिकेल, नारिकेल पूगादि वृक्षाणाम, कह रहे नारियल के, कह रहे सागरीय तटीय प्रदेश माने जैसे आपका बंगाल वगैरह होगा, इन सब जगहों पर मानो नारियल के पूगाद मतलब ये कोई ये भी वृक्ष है, इन वृक्षों के घना वन राजे माने कह रहे बहुत घने वन हैं, घने वन सुशोभित होते हैं। समुद्र जल आत्मनो
दर्पणम इव आकलयन्ति, और कह रहे हैं समुद्र का जल हम सभी लोगों को दर्पण के समान आकलयन्ति माने क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। और क्या करते हैं, प्राकृतिक सुषमा कारणात एव, प्राकृतिक सुषमा के कारण ही कश्मीर हेतु माने हमारा जो कश्मीर है, पृथ्वी अस्त स्वर्ग एव मन्यते, कह रहे हैं कि प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही कश्मीर पृथ्वी अस्त स्वर्ग एव मन्यते, माने इस पृथ्वी कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। वहाँ ऐसी सुषमा है, ऐसी सुंदरता है, वहाँ का ऐसा वातावरण है, ऐसे दृश्य हैं कि उसको माना जाता है कि वो स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया। अस्माकं राष्ट्रगीते, हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है, भारतस्य प्रमुखानां प्रदेशानां, भारत के प्रमुख प्रदेश, पर्वतानां पर्वतों, नदीनां नदियां, कीर्तिनम वर्तते, माने ये सब क्या करती है, हमारे देश के यश को बढ़ाती हैं। और अपरह अस्मिन् चा वंदे, और कह रहे हैं अपरह अस्मिन्, और कह रहे हैं दूसरे कुछ दूसरे चा वंदे मातरम, कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम इति आख्य गीते, कह रहे हैं जो हमारा वंदे मातरम जो गीत है, अस्याह भुवः माने अस्या माने यह, भुवः माने पूरे भूमि को, सुजलत्वम सुफलत्वम माने ये औसत से श्यामलाम च वर्णते, कह रहे हैं हमारा जो वंदे मातरम गीत है वो उसमें हमारे भारत के को सुजलत्वम माने ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का जो जल है वो बहुत सुंदर है, सुफलत्वम फल बहुत सुंदर है, और सस्य श्यामलम माने चारों तरफ हरा भरा है हमारा भारतवर्ष, उसमें भी ऐसा गाया जाता है। अयम अस्माकं भारत देश है संसारस्य गुरु उप गुरुर युज्यते, कह रहे हैं अयम अस्माकं, हमारा यह जो भारत देश है वो संसार के, इनको संसार का गुरु कहा जाता है। ना केवलम उपनिषद, कह रहे ना केवल उपनिषद को, उत्तर वेदांतस्य च आध्यात्मिका है, कह रहे हैं कि ना केवल उपनिषद को बल्कि उत्तर वेदांतस्य च आध्यात्मिका है, कह रहे बल्कि उत्तर जो वेद का जो अंत भाग है आया, और आध्यात्मिकता श्रुति माने वेद, और लिखे श्रुति स्मृत्यादि, कह रहे हैं इन सभी के स्मरण से प्रतिपादितो नैतिक आचार, कह रहे हैं इससे हमारे अंदर नैतिकता का संचार होता है, और विविधाम सिद्धिम प्रदाता, और विभिन्न प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाले, योगाभ्यासम, और करें योग का अभ्यास करें, विभिन्न प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, योग का अभ्यास करने के लिए ही अद्यत्वे आज भी विदेशियाम आकर्षणम कारणम, आज भी विदेशियों के जो मतलब विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है। येन ते अधुना, देखिए अलग अलग तोड़िए, येन ते अधुना अनेकेषु आश्रमेषु, करें अधुना माने इस समय, अनेकों आश्रमों में, अत्र शांति माने शांति का वातावरण है, और मृग्यमाणा साधनाम कुरु, और क्या है कि सभी लोग जंगलों में आश्रमों में शांति पूर्वक आज भी साधना करते हैं। साधना माने ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, मतलब धर्म में आज भी भारत के लोगों का पूर्ण विश्वास है। स्वदेशेषु अपने देशों में भी, तथा विधान आश्रमान च संस्थापन, कह रहे हैं अपने देश में भी इस प्रकार के आश्रम स्थापित हैं। हरे कृष्णा, देखिए लिखा है हरे कृष्णा आदि अनेके संप्रदाय, कह रहे हैं हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदायों को अनुद्भाव्य भक्ति मार्ग अवलंबते अपि, कह रहे हैं कि जो हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसे कामार्थावित पुरुषार्थ, कह रहे हैं ऐसे कामार्थावित, कामार्थाव लिखा है, कह रहे हैं ऐसी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं, पुरुषार्थ जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, ये सभी भारतस्य प्राचीनम उपलब्धिम बहुमन्यते, कह रहे हैं कि अगर आप पुरुषार्थ में जाकर देखें तो भी हमारे भारत की प्राचीन उपलब्धि को
वे सब मतलब ये सब भी हमारे भारत की प्राचीन उपलब्धि को बहुत मानते हैं। और क्या लिखा, वातस्यायनम, वातस्यायन का नाम सुने होंगे, ये क्या है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। वातस्यायन चाणक्य चा अनुधृत्य यौन विज्ञानस्य राजनीति विज्ञानस्य चा इतिहासम प्रारब्धुम ना पारे। देखिए लिखा है कि वातस्यायन चाणक्य चा अनुधृत्य, कह रहे हैं कि चाहे वातस्यायन हो, चाणक्य हो, या इनका अनुगमन करने वाले, और यौन विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के इतिहास को प्रारब्धुम ना पारयन्ति, कह रहे हैं इन सभी के द्वारा इतिहास को प्रारब्ध, देखिए लिखा है कि प्रारब्धुम ना पारयन्ति, ये सभी इन विषयों को का प्रारब्ध नहीं करते थे, इनको नहीं मानते थे, ये लोग योग विज्ञान को मानते थे। बच्चों वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि 15 मिनट हो गया होगा, काफ़ी बड़ा पाठ है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, फिर भी 3 दिन हो गया। अभी मुझे लगता है कि कम से कम 3 दिन तो और लगेंगे ही, लेकिन अब क्या किया जाए, है तो पढ़ना है। धन्यवाद।